अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुगनू मैथ की तरफ से डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप छोटी क्लास का एक नॉलेज है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है और स्टूडेंट्स, और एक आपके पास 3/2 एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, आपने फ्रैक्शन में देखा जब नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो बच्चों हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको फिगर के लिहाज से कैसे डिस्कस करेंगे। 2/3 जो नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होगा इट मींस किसी चीज के 3 हिस्से करेंगे और उसमें से 2 हिस्से आप समझ ले यूज कर लेंगे। 2/3 का मतलब ये है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास एक बिस्कुट है, ठीक है। इस बिस्कुट के कितने हिस्से करें, 3 करें, 1 2 जगहों से आपने कट लगाया तो 3 टुकड़े हो गए। तो 2/3 का मतलब क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो होते हैं टोटल पीस, और 2/2 जो नोमिनेटर होता है वो होता है कि इतने आपने यूज किए हैं। तो 2/3 का मतलब एक बिस्कुट के 3 टुकड़े टोटल टुकड़े नीचे डिनोमिनेटर के नीचे होते हैं, टोटल टुकड़े वो हैं। और स्टूडेंट ऊपर जो होता है वो क्या होता है, जितना आपने यूज किया है, जितने एक स्टूडेंट खा लेता है, आप उन्हें कलर कर देते हैं। तो ये 2 हिस्से। 2/3 का मतलब क्या है, एक चीज के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े आपने यूज कर लिए। 2/3 का मतलब ये है। इसी तरह 3/2 में आए तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको यहां डिस्कस करना अभी मुश्किल है, पहले इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसकी डिवीजन करेंगे। तो 2/2 1 2 ये आया। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम ये क्वेश्चन है वो कहां लिखते हैं, साइड पर लिखते हैं। उसके बाद रिमाइंडर एज ए नोमिनेटर के तौर पे लिखते हैं, और जो डिवाइडर है डिवाइड को डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे। इसको इस प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं, आप इसे पढ़ेंगे कैसे, 1 होल 1/2 ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। 1 होल 1/2 इसको स्टूडेंट आप 1 प्लस करके ऐसे भी लिखें, कोई इशू नहीं है। क्यों, इसको आपने देखा है जो भी उर्दू में संयोगी फ्रैक्शन बोलते हैं और कंपाउंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 2 1 2 और 1 इसमें क्या कर देंगे, आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3। दूसरा वे क्या है, आप इसमें प्लस लगा के आप इस तरह एलसीएम वाले वे से करेंगे तब भी यानी वही 3/2 ही आएगा। यानी ये वे लिखें इसको, या स्टूडेंट अगर हम 1 प्लस करके दरमियान में प्लस का साइन लगा दें तब भी कोई इशू नहीं है। अब इसका जब आपने इसे इम्प्रॉपर से प्रॉपर में शिफ्ट किया तो इसका मतलब क्या है, एक बिस्कुट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बिस्कुट है उसका 2 टुकड़े करें, टोटल टुकड़े कितने, 2 हैं, तो वो 2 टुकड़े आपने कर दिए और कितने यूज किए, 1। तो एक आपने
यानी आप बोलेंगे 3/2 का मतलब क्या है कि एक बिस्कुट एक स्टूडेंट ने कंप्लीट खा लिया, जो नेक्स्ट बिस्कुट है उसका 2 अगर हिस्से करें तो एक हिस्सा खा चुका है और एक हिस्सा बकिया है। तो 3/2 को स्टूडेंट हम इस तरह यानी फिगर शेप में लिखेंगे। ये थोड़ा सा आपको इसलिए बताया कि ये आगे रैशनल इरेशनल नंबरों का नंबर लाइन में शो करने में हमें हेल्पफुल होगी। अगर इसी तरह 7/2 लिखा हो तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 आएगा और ये तो 3 बिस्कुट पूरे, और अगला जो बिस्कुट होगा उसमें आप क्या करेंगे 2 टुकड़े करेंगे और एक खा लेंगे और एक छोड़ देंगे, यानी 3 बिस्कुट कंप्लीट। और जो तीसरा होगा उसका स्टूडेंट आप क्या करेंगे हाफ करेंगे, यानी एक स्टूडेंट ने क्या किया 3 बिस्कुट कंप्लीट खा लिए, उसके बाद जो अगला बिस्कुट है उसके अगर 2 टुकड़े करते हैं तो एक हिस्सा खा लिया और एक छोड़ दिया। 7/2 का मतलब ये शेप के लिहाज से। अब स्टूडेंट इसी कंसेप्ट को हम अब नंबर लाइन पे मैं शो करने जा रहा हूं। नंबर लाइन पे आपके पास ये नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे -2/5, और एक नंबर और लेते हैं हम 2/3, और एक नंबर और लेते हैं हम ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो 15/7। ये नंबर मैं सारे इकट्ठे एक बार ले लेता हूं और इनकी मैं लोकेशन फिर नंबर लाइन पे हम डिस्कस करेंगे। 1 होल 3/4। अब स्टूडेंट पहली बात, कोई भी आप फ्रैक्शन देखेंगे अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है तो आप समझ जाएंगे ओरिजिन यानी 0 के लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव एंट्रीज हैं, ठीक है। अगर राइट साइड पे मूव होंगे तो क्या है पॉजिटिव एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को हम डिस्कस करते हैं 2/5। पहली बात, आप इसे अगर हम डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आता है, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो पॉइंट लगा 0, 4 5 ज़ा 20, तो ये 0.4 नेगेटिव स्टार्ट में है, तो इसका मतलब 0 से लेफ्ट साइड पे मूव होंगे 0.4। तो एक वे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि आप छोटे छोटे पॉइंट बना लें, इसे 10 उसमें डिवाइड कर लें, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, फर्ज करें ये जगह है, तो 0.4 कहाँ होगा 1 2 3 4, तो ये जगह आप बोलेंगे इस पोजीशन को -2/5 है। लेकिन दूसरा वे ये बताने चाह रहे हैं, एक तो आपने इस वे से सीख लिया, एक वे ये है कि जैसे ही आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, एक बात याद रखें ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप समझ जाइएगा आपका आंसर 0 और 1 के दरमियान में होगा, यानी वो फ्रैक्शन का वो नंबर कहाँ लाई कर रहा होगा 0 1 के दरमियान में, क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगा, जैसे 3/5 0 पॉइंट समथिंग होगा वो। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको बात का समझ आ रही होगी कि फ्रैक्शन को जब भी आप देखेंगे तो उसे देखने से आपको आइडिया हो जाएगा वो प्रॉपर है तो हमेशा वो कहाँ होगी 0 1 के दरमियान कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी, अगर नेगेटिव है तो 0 -1 के दरमियान लाई कर रही होगी। अब इसको आप वैसे करना चाहते हैं किसी और वे से, यानी जैसे अभी हमने बिस्कुट के टुकड़े की, इस तरह इसको भी आप कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया कि 0 -1 के दरमियान ये लाई करेगी क्योंकि ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, तो आप समझ जाएंगे नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान में कोई ये एंट्री है। अब 5 का मतलब टोटल हिस्से, तो इसको 0 -1 के टोटल 5 हिस्से कर लें, 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से स्टूडेंट हमने कर लिए, और दो यूज करेंगे तो यहाँ राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जगह है -2/5, यानी टोटल अगर हम इसकी पार्टीशन करें 5 टुकड़े करें तो उसमें कितने यूज किए हमने 2/5, तो स्टूडेंट ये आपके पास 2/5, ये बिस्कुट वाले ही कंसेप्ट से मैंने आपको किया। दूसरा ये वाला 0.1 0.2 0.3 0.4 इस वे से भी कर सकते हैं। तो देखें पोजीशन आपकी देखें बिल्कुल उसी जगह पे आ रही है, हम हाथ से बना रहे हैं, कोई स्केल यूज नहीं कर ली, सिर्फ 19-20 का फर्क हो सकता है। अब इसी तरह 2/3, तो 2/3 आप देखेंगे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो आप समझ जाएंगे आपका जो ये जो है नंबर कहाँ लाई कर रहा है 0 1 के दरमियान में। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा 0 और 1 के दरमियान में उसकी एंट्री होगी, वो फ्रैक्शन वहां लाई कर रही है। नेगेटिव है तो -1 व 0 के दरमियान में होगी, और अगर पॉजिटिव है, अब जैसे ये नेगेटिव थी तो ये इस साइड पे थी, अभी पॉजिटिव है तो इसका आंसर आपको साफ नजर आ रहा है 0.666 होता है अगर हम डिवाइड करें, यानी 2/3 को मैं डिवाइड करता हूं तो 0.6666 चले जाएगा। तो
तो स्टूडेंट यहाँ पे 0.6 लेना हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 10 का मतलब यानी 1 कंप्लीट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो स्टूडेंट ये आपके पास 0.66, यानी इस जगह को आप बोलेंगे 2/3। लेकिन अगर आप बिस्कुट वाले स्टाइल से लेके चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 के दरमियान आप कितने टुकड़े करेंगे, टोटल 3। तो स्टूडेंट देखें 2 जगहों से कट लगेगा, एक रस्सी है स्टूडेंट, उसे 2 जगहों से कट करेंगे तो टुकड़े कितने बन जाएंगे, 1, 2, 3 टुकड़े। तो इसलिए इसका मतलब आप 2 जगहों पे कट लगाएंगे, एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया, 3 इक्वल हिस्से बना लिए आपने, उसमें से कितने यूज करने, 2। तो स्टूडेंट ये जगह 2/3 है। तो देखिए 19-20 का फर्क है, पोजीशन वही है क्योंकि यहाँ 0 यहाँ आना था तो उसके मुताबिक ये थोड़ा सा पीछे आना था। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जगह 2/3 है। यानी 2/3 का मतलब क्या है, टोटल टुकड़े 3 करें और उसमें से 2 यूज किए, तो आप यहां से काउंट करें 1 और ये 2, ये 2/3। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई होगी। अब आ जाए 15/7 को। 15/7 को स्टूडेंट हम डिवाइड करें, 7, 2, 14, तो स्टूडेंट ये आपके पास 1 और ये आएगा 1/7, क्योंकि अब डिवाइड करता हूँ 14, 15 में 14, 1 और ये स्टूडेंट ये आएगा, ये 2 कंप्लीट। अब थोड़ा सा स्टूडेंट ये देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये अब साफ बता रहा है कि 2 पूरे और अगला जो होगा यानी ग्रेड, उसमें से आप 7 टुकड़े करके एक हिस्सा ले लेंगे। अब स्टूडेंट अब मैं इसे कैसे, अब 2 कहां पर है स्टूडेंट, थोड़ा गौर से देखें, 2 ये रहा। इसका मतलब है आपने एक्स दोबारा नंबर लाइन ड्रा करनी है, उसमें आपको साफ नजर है 2 कंप्लीट। मैं यहाँ नंबर लाइन दोबारा ड्रा करता हूं, इधर देखिएगा, ये नंबर लाइन दोबारा ड्रा करिए, 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब वो कहता है 2 कंप्लीट, तो स्टूडेंट 2 यहाँ पे पहुंच गए और 1/7, इसका मतलब है अगला जो पूरा हिस्सा है ये बिस्कुट है या जो भी टुकड़ा है उसके 7 पीस करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने हिस्से यूज करने, 1। तो स्टूडेंट ये जगह आप बोलेंगे 2 होल 1/7 है या बोलेंगे 15/7। स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। एक लास्ट ये वाला रह गया, 4 1 4, 4 और 3 ये 7/4। 7/4 को स्टूडेंट अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास, यानी इसे हम डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 7/4 को, तो 1 पूरा और 3 रिमाइंडर होगा ये, तो 1 होल 3/4। तो इसका मतलब है 1 पूरा, इसकी लोकेशन में बता रहा हूँ यहाँ पे, 1 यहाँ पर आ गया। आप 3/4 का मतलब आगे जो ग्रेड है पूरा टुकड़ा है उसके 4 पीस करें, 1 2 3 4। तो कितने पीस लेने, 1 2 3। तो ये पोजीशन स्टूडेंट 3/4 है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नंबर लाइन की समझ आ गई होगी। अगर ना आपको भी समझ हो हमें बता सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।